जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अभी तक आपने जाना कि गरुड़ पुराण भाग 1 और 2 में कि मनुष्य के साथ मरने के कुछ क्षण पहले की पीड़ा क्या होती है, कैसी होती है और मरने के बाद उसके साथ क्या क्या घटित होता है, ये सब हम जाना है। गरुड़ पुराण भाग 1 और 2 में इतनी जानकारी आपको मिली है। भाग 2 में हमने यहाँ तक जान लिया था कि 13 दिन तक जो पिंडदान होता है उस आत्मा के लिए, तो वो क्यों ज़रूरी है। आप अगर इन सब बातों में जिज्ञासा रखते हैं तो आप अपनी जिज्ञासा में वृद्धि के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये गरुड़ पुराण से ली गई और इस तरह से प्रस्तुत की गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गरुड़ पुराण भाग 3 में हम जानेंगे कि 13 दिन के बाद जब वह आत्मा वापस यमलोक के मार्ग पर जाती है तो उसके साथ मार्ग में क्या क्या घटित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 दिन के बाद उस आत्मा को एक हाथ का शरीर प्राप्त हो जाता है और फिर उसी शरीर के साथ उसे उसी प्रकार से यमदूतों के द्वारा यमलोक ले जाया जाता है जिस तरह मरने के बाद बांध कर ले गए थे। उसे महामार्ग में चलाया जाता है। जो व्यक्ति पापी होता है उनका मार्ग शीत, ताप, नुकीला तथा अग्नि से और मांस खाने वाले भयानक जानवरों से घिरा हुआ होता है। और जो व्यक्ति पुण्य कर्म और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है उसका मार्ग हर प्रकार से सुखमय होता है और उस आत्मा को उस मार्ग में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। यमदूत आत्मा को भूख प्यास से पीड़ित होने पर उन्हें और अधिक कष्ट देते हैं। यमदूत उसे 47 योजन तक प्रतिदिन चलवाते हैं। उस आत्मा को इतना अधिक कष्ट होता है कि वह मार्ग में ज़ोर ज़ोर से चीखती चिल्लाती रहती है, पर वहाँ उसकी चीख को कोई सुनने वाला नहीं होता है और वो अपने घर को छोड़कर रात दिन चलकर यमलोक के लिए जाते समय मार्ग में पड़ने वाले प्रसिद्ध नगरों के शुभ अशुभ का भोग को प्राप्त करते हुए जाती है। मार्ग में पड़ने वाले लगभग 16 नगर गरुड़ पुराण में बताए गए हैं और वो आत्मा मार्ग में चीख चीख कर पूछती रहती है कि मैंने कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से मुझे इतना कष्ट दिया जा रहा है। और वो ये भी पूछती है कि मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है। और जब उसे यह एहसास होता है कि मनुष्य योनि बहुत ही पुण्य कर्मों की वजह से प्राप्त होती है तो उसे बहुत पछतावा होता है कि यह शरीर इतने पुण्य कर्मों से प्राप्त हुई थी और मैंने इसे व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया। जो सुख पाने के लिए मैं पापों को करता रहा वो सारा सुख तो मेरा व्यर्थ ही चला गया। उसे उसके द्वारा किए गए पापों को याद दिलाने के लिए यमदूत बार बार पीड़ित करते रहते हैं और तब उसे अपने कर्मों पर पछतावा होता है। पर अब पछतावे से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अपने कर्मों की सज़ा को तो भोगना ही है क्योंकि उसने कभी भी कोई धर्म कार्य और कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं। और इसी प्रकार जब कोई स्त्री इसी मार्ग से ले जाई जाती है तो वो भी यही सोचती है कि मैंने अपने पति को कोई सुख नहीं दिया है और उसके मरने के बाद कोई वैधव्य व्रत का ही पालन नहीं किया। मैंने अपने कर्मों के अनुसार यह स्त्री शरीर प्राप्त किया था, अब मैंने इसे भी व्यर्थ गवा दिया। इसी तरह यमदूतों के द्वारा इस वायु मार्ग में इसे अकेले ही 17 दिनों तक रोते बिलखते हुए उस आत्मा को निर्दयता पूर्वक घसीटा जाता है। अब हम यमलोक के मार्ग में पड़ने वाले उन 16 नगरों के बारे में जानेंगे। 17 दिन तक का सफ़र तय करने के बाद 18वें दिन वो यामपुर पहुंचता है जहां पर प्रेत आत्माएं रहती हैं, यानी कि वहां पर
प्रेतों के महागण रहते हैं। उस नगर में पुष्पभद्रा नदी देखने में अति सुंदर लगने वाला एक वट वृक्ष है, जहाँ पर यमदूत उसे थोड़ा विश्राम देते हैं। वहाँ पर वो अपने सभी संगी संबंधियों के द्वारा मिले सुखों का स्मरण करता है और वो भूख प्यास से व्याकुल होकर वहाँ पर करुण विलाप करता है। तब यमदूत उससे बोलते हैं कि कहाँ है तुम्हारे अपने प्रियजन? अब यहाँ पर बस तू ही अकेले अपने कर्मों को भोगेगा। और फिर यमदूतों के द्वारा उसे पीड़ा दी जाती है। तत्पश्चात वो प्रेत भूलोक में अपने पुत्रों द्वारा स्नेहवश मासिक पिंडदान करने से वो प्रेत उसे खाता है। उसके बाद वो वहाँ से शौर्यपुर के लिए चल देता है। वहाँ पर काल रूप धारी जगम नाम का राजा है, जो बहुत ही भयानक है। उसे देखकर आत्मा भयभीत होती है और विश्राम करती है और श्राद्ध के द्वारा अन्न जल का वो वहाँ भोग करती है। उसके बाद फिर से वो रात दिन चलकर वो सुंदर से बसे हुए नागेंद्र नगरी की ओर जाता है। वहाँ पर पहुंचकर वो वहाँ पर बहुत भयानक वन को देखकर वो ज़ोर ज़ोर से रोता है और वहाँ पर उसे 2 मास तक रखते हैं। उसके बाद उसे पश्चात नगर के लिए ले जाते हैं। वहाँ पर पहुंचकर वो अपने बंधु बांधवों के द्वारा दिए गए अन्न जल को खाता है। फिर यमदूत उसे घसीटते हुए गंधर्व नगर के लिए ले जाते हैं। यहाँ पर उसने 3 मास का दिए गए श्राद्ध का भक्षण करता है। उसके बाद 4 मास में वो शैलग्राम नाम के नगर में पहुँचता है। यहाँ पर उसके ऊपर पत्थरों की वर्षा की जाती है और उसे यहाँ भी 4 मास का पिंडदान खाने को मिलता है और वो खाकर संतुष्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद उसे कवचपुर ले जाया जाता है। उसे वहाँ पर पुत्रों के द्वारा 5वें मास का श्राद्ध को खाने को मिलता है। इसके बाद वो क्रूरपुर नामक नगर ले जाया जाता है। उस नगर में 6ठे मास का पुत्रों द्वारा दिए गए पिंडदान को वो खाकर उसे संतृप्ति हो जाती है। पर आधे मुहूर्त पर विश्राम के बाद उसका हृदय दुख से कांपने लगती है और यमदूतों के द्वारा उसे उस पुर को पार कर विचित्र भवन की ओर ले जाते हैं, जहाँ राजा विचित्र है। यहाँ पर यमराज का छोटा भाई सौरी ही यहाँ पर शासन करता है। यहाँ पर वो आत्मा कष्ट भोगते हुए श्राद्ध का पिंड का भोग करता है। अब हम आज की प्रस्तुति यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे उस आत्मा के साथ क्या क्या घटित होता है, ये सब कुछ हम अगले वीडियो में गरुड़ पुराण भाग 4 में जानेंगे। अगर मेरी दी हुई प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जिज्ञासा बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।